बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.10 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.10। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। कहता है हम लोगों को सम कर लीजिएगा n टर्म्स को। तो बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 एंड सो ऑन। बेटा गौर कीजिएगा, हमारे पास जो एपी आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, पहली टर्म्स को पहले लिखेंगे आप 1 2 3 एंड बेटे सो ऑन। अगर गौर करें आप लोग, दूसरी भी आपके पास टर्म 3 5 और 7 आ रही है, 3 5 7 एंड बेटे फिर सो ऑन आ जाती है। यानी कि यहाँ पे a1 इक्वल 1 है, d इक्वल आपके पास 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाता है। तो यहां पे आप यूज कर लेते हैं an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटे, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू फिर 1। an इक्वल आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 के, ये कैंसिल कर लीजिए तो an किसके इक्वल आ रहा है, n के। तो बेटे यहां पे गौर कीजिए, a1 आ गया 3 के इक्वल, d आ गया 5 माइनस 3 यानी कि 2 के इक्वल। आप लोगों ने यहां पे भी यूज कर लेना है an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। an इक्वल आ रहा है 3 प्लस 2n माइनस 2 के। an इक्वल आ रहा है 2n प्लस 1 के। अब बेटे क्या करना है, आपने पुट कर लेना है n को k के इक्वल, और यहां पे भी आप लोगों ने सेम वे आउट कर लेना है। तो a के किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, k के। a के इक्वल आ जाएगा 2k प्लस 1 के। इस तरह जो आपके पास वैल्यू आती है टोटल की बेटे, वो क्या है, वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास k मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो बेटे आपके पास यहाँ पे टर्म आ जाती है 2k स्क्वायर एंड प्लस बेटा k। ये कहां से आ गया t के, बेटे ये सारी टर्म आपके पास है t1, ये टर्म है t2, ये आ गई t3 एंड चलते चलते ये बेटे बढ़ती चली जाती है वैल्यूज, कहां तक, tk तक। तो बेटे उसी लिहाज से आप लोगों ने यहाँ पे tk लिख लेना होगा। उम्मीद है कि क्लियर है। अब आप लोगों ने बेटे सम करना है बेसिकली, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग सुमेशन लिख लीजिए, या सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना लिख लीजिए k इक्वल टू 1। बेटे ये फाइनल वैल्यू एंड ये इनिशियल वैल्यू यहां पे लिखी जाती है। लेट्स स्टार्ट सुमेशन n k इक्वल 1, t k इक्वल है 2 पहले लिख लेंगे, कोफिशिएंट को बेटे पहले लिख लिया जाता है। n k इक्वल 1 है, यहां पे आ गया k स्क्वायर प्लस बेटा सिर्फ एक k है, तो आप लोगों ने यहाँ पे n k इक्वल टू 1 और साथ में सिर्फ k लिख लेना है। ये सारी टर्म इक्वल है Sn के सम ऑफ द n टर्म्स के, क्योंकि बेटे फाइनल टर्म क्या है आपके पास, n। 2 जब स्क्वायर आ जाता है तो n प्लस 1 और साथ में 2n प्लस 1 लिखा जाता है, और नीचे आ जाता है आपके पास 6 जो कि 3 का फैक्टोरियल है। बाकी बेटे यहाँ पे आ जाता है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। मजीद आगे बढ़ते हैं तो बेटे हमारे पास यहाँ पे Sn इक्वल है 2 1 जा एंड 2 3 जा, n इंटू n प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है। बेशक आप लोग ये कॉमन ले लीजिए या नहीं भी लेते तब भी बिल्कुल ठीक है, जैसे कि ये, इसलिए कोई रट्टा ना लगाइए, चीजों को आसान रखिए अपने लिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, 2 3 जा 6, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर जाता है, तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 आ गया, प्लस 3n इंटू n प्लस 1 आ गया। इन सब में कॉमन क्या है बेटा, वो है n इंटू n प्लस 1। बाकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको, क्या बन जाएगा 4n प्लस 2। यहाँ पे बेटे बाकी क्या रह गया, सिर्फ 3। क्यों, क्योंकि आपने n और n प्लस 1 को कॉमन ले लिया। Sn इक्वल आ गया n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 ओवर क्या आता है बेटे 6। ये रहा आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन, ये रहा बेटा इसका सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले जरा समझ लीजिएगा कि सर आपने यहाँ पे n प्लस 1 और n ये कैसे लिखे हैं, जरा बेटा उसको जरा फॉलो कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास था, जैसे कि ये देखिए बेटे k है,
इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू बेटे जैसे कि आ जाता है n। इसको हम सॉल्व करते हैं जब Sn के थ्रू, तो बेटे क्या करते हैं आप a1 कह देते हैं 1, d कह लेते हैं आप 2 माइनस 1 यानी कि क्या रहता है 1। Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके। 2 इंटू 1 आ गया, n माइनस 1 इंटू बेटे 1 आ जाता है n/2, 2 प्लस n माइनस 1, n/2 n प्लस 1 आ गया। तो बेटे ये वही नहीं बन गया आपके पास? तो ये तरीकेकार है यहाँ पे लिख लेने का। इसी तरह बेटे जब हम k स्क्वायर पुट कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि चलते जाएं यहाँ पे स्क्वायर्स पुट कर लें, तो बेटे तब आपके पास जो आंसर आ जाता है, आपके पास यहाँ पे Sn इक्वल आ जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 के। तो ये बेटा वे था इसको सॉल्व कर लेने का, जिसकी मदद से ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2। जनाब कहते हैं कि वैल्यूज हैं 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 एंड बेटे इसी तरह बढ़ती चले जाएंगी। तो फर्स्ट आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं, पहले आप लोगों ने उनमें से एपी निकाल लेना है 1 2 3। अब बेटा सेकंड में से एपी निकाल लेंगे आप, तो क्या निकलेगा आपके पास 5 8 11। लीजिए a1 इक्वल आ रहा है आपके पास 1 के, d इक्वल आ रहा है 2 माइनस 1 के यानी कि 1 आ गया। अब बेटे यहाँ पे a1 जो है आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल है 5 के, d इक्वल आ रहा है 8 माइनस 5 यानी कि 3 के। यूजिंग an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल आ जाएगा आपके पास a1 इट इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। an इक्वल आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 के, ये दोनों कैंसल, an इक्वल आ गया n के। नहीं बेटे ये तो क्लियर हो गया। फिर यूजिंग द सेम फॉर्मूला अगेन an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, यानी कि an इक्वल आ जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 के। an इक्वल है 5 प्लस 3n माइनस 3 के। तो बेटा an जो है वो इक्वल आ रहा है 3n प्लस 2 के, इन दोनों को माइनस कर लिया गया। अब बेटे आप लोगों ने पुट करना है यहाँ पे n इक्वल k, पुट कर लेंगे यहाँ पे भी n इक्वल k। तो बेटे क्या आ जाएगा, a k इक्वल आ जाएगा आपके पास k के, और यहाँ पे जो a k आ रहा है वो इक्वल आएगा 3k प्लस 2 के। अब आप लोगों ने टोटल यहाँ पे बेटा निकाल लेना है, टोटल वैल्यू। इसका मतलब ये होता है ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है एंड आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा t के। तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी वैल्यू को, तो क्या लिखेंगे k मल्टीप्लाई 3k प्लस 2। आप यहाँ पे इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि t के इक्वल आ गया आपके पास 3k स्क्वायर प्लस 2k के। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने सम कर लेना है इसको, यानी कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कर देना है सुमेशन को, यानी कि यहां पे लिखें टेकिंग सुमेशन, और वो इस टर्म में होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है जी, ये आप लोगों ने यहां पे ले लेना है। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, सुमेशन n के इक्वल है 1 के, यहां पे आ गया t के। फिर बेटा सुमेशन n के इक्वल है 1 के, इस पे अप्लाई करेंगे तो 3 हमारे पास आ जाएगा पहले, k स्क्वायर प्लस 2 पहले आ जाएगा, फिर सुमेशन n के इक्वल 1 के, और साथ में आ गया के। ले बेटे बिल्कुल 3 वैल्यूज, ये 2 वैल्यूज है। ठीक है बेटे बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये आ गया हमारे पास Sn इक्वल है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, प्लस 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो बेटा ये 2 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, Sn इक्वल है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में क्या आ जाएगा बेटे 2 प्लस n इंटू n प्लस 1। अगर गौर किया जाए हमारे पास यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 है कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन आ गया, बाकी बेटे 2n प्लस 1 बाय 2,
यहाँ पे तो कुछ ना बचा तो 1 लिख देंगे। n इंटू एन प्लस वन, यहाँ पे बेटे आप लोगों ने 2 एलसीएम ले लिया, ये तो एज इट इज आ जाएगा और ये 2 वन जा क्या हो जाएगा 2। Sn की वैल्यू बेटे आ गई n इंटू एन प्लस वन, यहाँ पे आपने लिख लेना 2n प्लस 3/2। चाहे इन सबके नीचे 2 लिख लीजिए या इसके नीचे ही सिर्फ 2 रहने दें, आपकी मर्जी है। बिल्कुल बेहतरीन ये बेटे सम करने का तरीकेकार आ गया। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3। इट इज 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 5, प्लस 3 मल्टीप्लाई आ रहा है 8, एंड इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो फर्स्ट टर्म्स के लिए हमारे पास एपी आ रहा है वो है 1 2 3। सेकेंड टर्म्स के लिए जो एपी आ रहा है बेटे वो क्या है 2 है 5 और 8। देखिए मेथड बिल्कुल सेम रखें ताकि आप लोगों को करने में डिफिकल्टी ना हो। तो बेटा a1 क्या है 1, d क्या है 2 माइनस 1। देखिए सब में ये सेम हमारे पास बन जाता है। अगर हम लोग इसको ही पहले सॉल्व कर ले तो an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा an जो है इक्वल है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। an इक्वल आता है 1 प्लस n माइनस 1 के, बल्कि ब्रैकेट तो ओपन होगी ना 1 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस 1 प्लस 1 आप लोग कैंसिल कर लेंगे। तो बेटा an इक्वल आ गया आपके पास n के। अब आपने पुट क्या करना था यहाँ पे n इक्वल टू k, तो a k इक्वल आ गया k के। ले जी पहला आपने क्लियर कर लिया। दूसरे में बेटे an की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 5 माइनस 2 यानी कि फिर वही 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो है यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला विच इज an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब बेटे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास ये 3n माइनस 3 बनता है। an इज इक्वल टू ये बेटे 2 है यानी कि 3n माइनस के आगे आपके पास 1, इन दोनों को माइनस करने से। अब बेटे आपने पुट करना होता है यहाँ पे n इक्वल टू k। ठीक है, तो a k की वैल्यू आएगी 3k माइनस 1 के। अब आप क्या करते हैं इस तरह, जो टोटल आपके पास वैल्यू है वो इक्वल किसकी होगी k मल्टीप्लाई 3k माइनस 1 के, यानी कि जो टोटल वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 3k स्क्वायर माइनस k के। ठीक है जी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप लोगों ने इनका सम कर लेना है, जरा गौर कीजिएगा। टेकिंग सुमेशन की वैल्यू n k इक्वल 1, n k इक्वल 1, यहाँ पे आ गया t के जिसको आप क्या कहते हैं sn। यहाँ पे क्या होगा बेटे, यहाँ पे आ जाएगा n k इक्वल है 1 के, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3। आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है 3, साथ में आ जाएगा k स्क्वायर, माइनस में है अगली वैल्यू आपके पास k, ले जी माइनस। अब बेटे क्या करते हैं आप यहाँ पे 3 लिखते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, 3 1 जा 3 2 जा, माइनस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो बेटे Sn जो है वो इक्वल आ जाएगा, देखिए 2 दोनों में हमारे पास सेम है तो ऊपर वैल्यूज को एज इट इज ही लिख लेते हैं, 2n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1। तो बेटा गौर कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा 2n प्लस 1, और यहाँ पे कुछ ना बचा तो उसको 1 लिख देते हैं। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर लीजिएगा, देन यू विल गेट 2n, और यहाँ पे आ गया 2। मजीद इसको सॉल्व भी किया जा सकता है कि 2 को 2 से कैंसिल कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू n, यानी कि आपके पास वैल्यू बन जाती है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। ये बेटा तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर आ जाता है 4। इट इज 135। ये बेटा हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही है। फिर आता है 246, तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस बेटे क्या आता है 357, 3 5 एंड 7 एंड सो ऑन। अब बेटे क्या करते हैं, फर्स्ट एपी जो आपके पास आएगा वो है 1 2 3, ले जी पहला आ गया। अब दूसरा बेटे एपी क्या आएगा, जरा उस पर गौर कर लीजिएगा, 3 4 5, 3 4, ये जरा थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेते हैं 3 4 5, ले जी।
बेटा तीसरा एपी भी हमारे पास मौजूद है 5, 6 एंड 7। एपी अगेन 5, 6 एंड 7। लें जी, अब बेटे आप क्या करते हैं, यहां पे तो a1 निकाल लेंगे, वो 1 है। d इक्वल है 2 माइनस 1 के विच इज 1। ठीक है, अब यहां पे बेटे आपके पास जो a1 है वो क्या है, बल्कि आप डिफरेंस करने के लिए यहां पे लाइंस लगा लें ताकि इनमें डिफरेंस हो जाए। अब बेटा ये आ गया आपके पास 3, तो d क्या है 4 माइनस 3 यानी कि वो भी 1 आ रहा है। अब यहाँ पे a1 क्या है, वो है 5। d क्या है 6 माइनस 5 यानी कि वो भी 1 ही बनता है। तो बेटा इन सब में यूज करना है आप लोगों ने सेम फॉर्मूला, an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह यहां पे भी आप लोगों ने इसी को यूज कर लेना है, an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं बेटे वन बाय वन। an इक्वल है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। an इक्वल आ गया 1 प्लस n माइनस 1 के, इन दोनों को कैंसिल कीजिएगा, n आ गया। अब बेटे यहां पे क्या करते हैं, an इक्वल है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। an इक्वल आ गया 3 प्लस n माइनस 1, तो an क्या है n प्लस 2। नाउ an इक्वल है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। an इक्वल आ गया 5 प्लस n माइनस 1 के, तो बेटा an अब किसके इक्वल आएगा, अब वो इक्वल आएगा n प्लस 4 के। अब आपने क्या करना है, पुट कर लेना है n इक्वल टू के, पुट यहां पे भी कर लीजिए n इक्वल टू के, एंड पुट कर लें n इक्वल टू के यहां पे भी, तो क्या आएगा a के इक्वल आएगा आपके पास k के, a के इक्वल आएगा k प्लस 2 के, और बेटा a के इक्वल आ जाएगा k प्लस 4 के। हेंस इस तरह से आपके पास जो tk की वैल्यू है वो क्या बनेगी, k मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लगाते हैं यहां पे हम, k प्लस 2 मल्टीप्लाई k प्लस 4। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आता है, ये मल्टीप्लाई कर ले बेटे, ये आ गया आपके पास k मल्टीप्लाई k स्क्वायर प्लस 6k प्लस आ गया 8। ठीक है, इक्वल है k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई करता चला जा रहा हूं मैं, और 8k। ये बेटे तमाम तर आपके पास आ गई इसकी वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, टेकिंग सुमेशन n k इक्वल 1 लें जी, सुमेशन n k इक्वल 1 यहां पे लिखा tk, सुमेशन n k इक्वल 1, ये किसके लिए लिख रहे हैं आप, k क्यूब के लिए। फिर आगे बेटे प्लस है बिल्कुल, और साथ में 6 आता है, सुमेशन n k इक्वल 1 k स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे कोफिशिएंट, सुमेशन n k इक्वल 1 और साथ में k आ गया। अब बेटे ये सारा इक्वल था Sn के, आपको इल्म है, ये बनता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का बेटा होल स्क्वायर बन जाता है, प्लस 6 इंटू n प्लस 1, साथ में क्या आता है बेटे यहाँ पे 2n प्लस 1, जैसा कि आप पहले भी कर चुके हैं। इसके लिए अलग वीडियो मैं बनाता हूं, उसमें आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से वैल्यूज के अंदर आ जाती हैं। प्लस बेटे यहाँ पे आ जाएगा 8 n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स। ठीक है, ये तो कटिंग कर लिया हम लोगों ने, तो Sn इक्वल आ जाता है हमारे पास n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का भी स्क्वायर है ओवर 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यहाँ पे आ जाता है, प्लस 4 n इंटू n प्लस 1, बेटे ये वैल्यू आ रही है। अब आप लोगों ने देखना है कि कॉमन क्या आता है आपके पास, बेटे कॉमन पे गौर कीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 सब में आपके पास मौजूद है, इसको कॉमन ले लीजिए, बाकी n इंटू n प्लस 1 ओवर 4 प्लस यहाँ पे बच गया 2n प्लस 1, यहाँ पे क्या बच गया बेटे सिर्फ और सिर्फ 4। Sn इक्वल है n इंटू n प्लस 1 के। आप इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहते हैं उसमें मुश्किल नहीं है, ये बनता है n स्क्वायर प्लस n प्लस बेटा 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा इन सब के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8n प्लस 4 प्लस 16। Sn इक्वल आता है n इंटू n प्लस 1, और यहां पे बेटे आपके पास आ गया 4n स्क्वायर प्लस 9n प्लस बेटा 20 आ जाता है।
ये रहा आप लोगों का राइट आंसर। पार्ट नंबर 4 फिनिश हो चुका है। पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5, 1 2 4, 1 2 एंड 4 प्लस 2 3 7, 2 3 एंड 7, फिर बेटे प्लस आता है 3 4 10, 3 4 एंड 10, सो ऑन। बेटा पहला एपी जो आपके पास आ रहा है इट इज 1 2 एंड 3, अगेन द सेम। सेकेंड एपी जो आपके पास आ रहा है इट इज 2 3 एंड 4, 2 प्लस 3 प्लस 4। थर्ड एपी जो बेटे आपके पास अब आ रहा है वो है 4 7 एंड 10, 4 7 एंड 10। लीजिए, तो बेटा हम लोग इनमें डिफरेंस जरा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में इंशाल्लाह आसानी हो सके। ठीक है जी, ये ले जी हम लोगों ने डिफरेंस कर लिया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेटे a1 इक्वल है 1 के, d इक्वल है 2 माइनस 1 के यानी कि 1। यूज करेंगे आप फार्मूला कौन सा, an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सब की अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं a1 की और कॉमन डिफरेंस की, तो बेटे आपके पास जो वैल्यूज आ जाती हैं। यहाँ पे भी फार्मूला तो यही लगना है, an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली बेटे a1 इक्वल है 4 के, d इक्वल है 7 माइनस 4 है। ठीक है बेटे, 7 माइनस 4 है, उसका आंसर 3 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलें बेटे वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है जी, n माइनस 1 इंटू 1, an इक्वल आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 के, ये दोनों कैंसल, an इक्वल आ गया k के। ठीक है बेटे, सॉरी यहाँ पे n के, वो मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब आप लोगों ने पुट कर लेना, अगर n इक्वल टू k तो फिर बेटे आप यहाँ पे लिखेंगे k, वो करना नहीं लिख सकते। अच्छा चलें अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, an इक्वल आ गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, an इक्वल आ गया 2 प्लस n माइनस 1 के, an जो है वो इक्वल आ जाता है आपके पास n प्लस 1 के इक्वल। तो पुट कर लीजिएगा n को इक्वल k, तो a के इक्वल किसके आ जाएगा आपके पास, k प्लस 1 के। नाउ an इक्वल है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, an इक्वल है 4 प्लस 3n माइनस 3 के, an इक्वल है 3n प्लस 1 के। अब आपने पुट कर लेना है n इक्वल टू k, तो a के इक्वल आ रहा है 3k प्लस 1 के। इस तरह जो टोटल आपके पास जो k की वैल्यू आती है वो क्या होगी, k मल्टीप्लाई k प्लस 1 मल्टीप्लाई 3k प्लस 1, tk इक्वल है k इंटू, बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3k स्क्वायर आ गया, ये बन गया k एंड 3k यानी कि कितने हो गए 4k। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाता है। अब बेटा मजीद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 3k का क्यूब है, 4k का स्क्वायर है, प्लस सिर्फ k आ जाता है। ये बेटे आपके पास तमाम तर वैल्यूज आ जाती हैं। अब आप लोगों ने टेकिंग सुमेशन यानी कि कर लेना है, k इक्वल है 1 के। ठीक है बेटे, तो क्या करेंगे, सुमेशन n, k इक्वल 1, tk इक्वल है सुमेशन n, k इक्वल है 1 के। बेटा 3 बाहर आ जाएगा और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है k का क्यूब, यहाँ पे आ गया प्लस 4 सुमेशन k इक्वल है 1 के, k स्क्वायर, प्लस बेटा सुमेशन n k इक्वल है 1 के, साथ में आ गया k। इट इज एस एन 3 इंटू n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे n इंटू n प्लस 1, और बेटे यहाँ पे इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर, और नीचे आ गया 2 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर में क्या आता है बेटे आपके पास 4, सॉरी 2 आता है, 2 का फैक्टोरियल 2 है। ठीक है बेटे, ये हमारे पास वैल्यू सारी आ जाती है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या आ जाता है, एस एन इक्वल है 3 n स्क्वायर, n प्लस 1 का भी क्या आएगा स्क्वायर, बेशक ये ब्रैकेट आप खत्म कर ले, नीचे बेटे 4 आ जाता है, प्लस यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो आपके पास क्या आता है 2 2 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स,
यानी कि 2 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 ओवर क्या आ गया 3 प्लस बेटा n इंटू एन प्लस वन ओवर 2, तो एज इट इज आने वाला है Sn n इंटू एन प्लस वन आपको कॉमन में मिल रहा है, बाकी बेटे यहाँ पे 3 n इंटू एन प्लस वन बच गया, ओवर में क्या आता है बेटे 4 प्लस 2 इंटू 2n+1 ओवर में आ गया 3 प्लस बेटे यहाँ पे सिर्फ 1/2 ही बच जाता है। Sn इक्वल आ जाता है n इंटू एन प्लस वन। एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, 4 3 जा 12 है और 3 3 जा हो जाता है 9 और यहाँ पे आ गया n+1, 3 4 जा 12 है, 2 4 जा आ गया 8 इंटू 2n+1। तो बेटे यहाँ पे तो बिल्कुल इजी सा काम है, क्या करते हैं आप कि 2 6 जा है तो 6 1 जा 6, एस एन इक्वल है n इंटू एन प्लस वन के, और साथ में यहाँ पे आ जाता है 12, इट इज 9n² प्लस 9n प्लस बेटा ये 16n बन जाता है और साथ में 8 1 जा 8 प्लस आ गया 6, एस एन इक्वल है n इंटू एन प्लस वन के, नीचे आ गया बेटा 12। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, बेशक आप ये 12 जो है यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपके पास ये ईज हो जाए। यहाँ पे बाकी 9n साथ में आ गया स्क्वायर, ये दोनों मिलके बन जाते हैं आपके पास 16 और प्लस 9 ये बन गया 25 n, और बेटा ये क्या आ जाता है आपके पास 14, 8 प्लस 6 14। तो ये इसका तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। आप चाहते हैं इसको मजीद अगर सॉल्व करना तो आप देख लें क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, तो इसकी फैक्टराइजेशन अगर आप चेक कर लेते हैं तो बेटे फैक्टर हो सकता है, इसमें आ जाएगा 9 14 टाइम्स 126। तो ले जी यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ जाए कि किस तरह से हम लोग इसका Sn फाइंड कर लेते हैं। तो ये एरिया थोड़ा सा रिमूव कर लीजिएगा, ले जी ये रिमूव कर लिया हम लोगों ने। अब बेटे यहाँ पे क्या है, Sn इक्वल है n इंटू एन प्लस वन के, ओवर क्या आता है 12। अब बेटे यहाँ पे 9n² है प्लस 14 है अंडर ब्रैकेट n प्लस प्लस आ जाएगा, ये आ गया 18n और साथ में आता है आपके पास 7n। Sn इक्वल है n इंटू एन प्लस वन के ओवर 12 आ गया। यहाँ पे बेटे इन दोनों में कॉमन है 9n, बाकी n प्लस बच गया 2, 7 कॉमन है बाकी n प्लस 2 आ गया। ठीक है बेटे, ये हमारे पास बाकी Sn इक्वल है n इंटू एन प्लस वन के, बाकी n प्लस 2 आ गया, फिर बेटे 9n प्लस 7 आ गया, ओवर में क्या आता है 12। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 6, इट इज 2² 4² 6²। ले जी ये तो बहुत आसान हो गया। हमारे पास जो AP है जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 4 और 6 आ रहा है, A1 इक्वल आ जाएगा 2 के और D इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 - 2 यानी कि 2 के। मेरे स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सब में कॉमन है। यूजिंग an इक्वल है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, an इक्वल आता है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, an की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 प्लस 2 n माइनस 2, बेटा ये तो कैंसिल हो गया, तो an इक्वल किसके आता है 2n के। अब आपने पुट कर लेना है n इक्वल टू k, तो बेटे आपके पास a k इक्वल किसके आएगा 2k के। जैसा कि आपके पास जो tk की वैल्यू यहाँ पे आती है वो बेटे क्या होगी 2k का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स में आ रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है, टेकिंग summation n k इक्वल टू 1। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे summation n k इक्वल 1 फॉर द tk इक्वल है यहाँ पे summation n k इक्वल 1 बेटा किसके लिए 2k के स्क्वायर के लिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते थे, 4k स्क्वायर बना सकते थे। अगर आप ऐसा कर लेते तो यहाँ पे 4 आना है और बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ k का स्क्वायर आ जाएगा। ये आसान तरीकेकार हो जाता है सॉल्व करने का। बहरहाल ये Sn है, यहाँ पे 4 इंटू n प्लस 1 आ जाता है। ठीक है बेटे, और साथ में क्या आएगा 2n प्लस 1 ओवर क्या आ गया 6।
कटिंग कर लीजिएगा, 2 2 टाइम्स और ये 2 3 टाइम्स आ जाएगा। Sn की वैल्यू क्या आती है, 2 इंटू n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर बेटे क्या है 3। तो ये रही आपके पास सम की n टर्म्स की वैल्यू। बढ़ते हैं बेटे अब इसके पार्ट नंबर 7 की जाने। पार्ट नंबर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे अब 7। बेटे क्या है, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 square and it is so on. First of all, you have to find out the arithmetic progression series. It is this. Squares आपने नहीं लिखने बेटे। A1 आ गया 3 के इक्वल, D आ गया 6 माइनस 3 के इक्वल यानी 3 आ गया। आप लोगों ने यहाँ पे यूज कर लेना है AP का फार्मूला। AN इक्वल है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इक्वल है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 3। an इक्वल आता है 3 प्लस 3n माइनस 3 के। तो बेटा an किसके इक्वल आ गया, 3n के। आपने पुट करना था n इक्वल टू k। तो बेटा a k किसके इक्वल आएगा, 3k के। इस तरह आपके पास जो tk की वैल्यू आ जाती है वो क्या आएगी, यहाँ पे 3k का स्क्वायर एंड बेटा tk क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड k स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग सुमेशन n k इक्वल 1, सुमेशन n k इक्वल 1 t k, सुमेशन n k इक्वल 1 विद 9 बाहर आ गया और k स्क्वायर यहां पे लिख लेंगे आप। अब बेटे 9 यहां पे आ जाएगा और बाकी n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर बेटा 6 है। 3 2 times and 3 3 times and you will get the 3n n plus 1 into 2n plus 1 over 2 and this is the answer। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर है हमारे पास अब 8। 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर एंड बेटे सो ऑन। एपी हमारे पास दो आ जाती है यहाँ पे, एक 4 7 10 फर्स्ट टर्म्स। सेकंड एपी बेटे क्या आती है आपके पास, जरा गौर कीजिएगा, 1 स्क्वायर तो उसकी जगह पे सिर्फ 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर तो 3 लिखेंगे एंड सो ऑन। ये हमारे पास दो बेटे एपीज आ गए। इसमें A1 जो है वो 4 है, D इक्वल है आपके पास 7 माइनस 4 यानी कि 3 के इक्वल। यूजिंग AN इक्वल है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। an इक्वल है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू बेटे 3। an इक्वल है 4 प्लस 3n माइनस 3 के। an इक्वल आ गया 3n प्लस 1 के। अब आपने पुट कर लेना है n इक्वल के, a के इक्वल है 3k प्लस 1 के। एंड बेटे यहां पे भी जरा इसको फॉलो कर लेते हैं, a1 इक्वल 1, d इक्वल 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक हो गया। अब बेटे क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा लेंगे यूजिंग an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। an इक्वल है 1 प्लस n माइनस 1 के। तो बेटा an आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, सिर्फ n के। अब आपने पुट कर लेना है n इक्वल टू k। तो बेटा a k इक्वल आ जाएगा आपके पास k के। इस तरह आपके पास जो टी के की वैल्यू, जो टोटल के की वैल्यू आती है बेटा वो किसके इक्वल होगी, जरा गौर कीजिएगा, 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई के का स्क्वायर। क्यों बेटे, यहाँ पे सबके पास स्क्वायर था, ये जरा ज़हन नशीन रखिएगा। अब इनको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बनेगा 3k क्यूब प्लस के का स्क्वायर। अब बेटे आप लोगों ने सम कर लेना है इनको, टेकिंग सुमेशन n k इक्वल 1, सुमेशन n k इक्वल 1 विद आएगा t के, 3 पहले आता है तो 3 पहले लिख लेंगे, सुमेशन n k इक्वल 1 k क्यूब प्लस है बेटे तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा लेंगे, सुमेशन n k इक्वल 1 आ रहा है, ये k है इक्वल 1 एंड k स्क्वायर। बाकी बेटे वैल्यूज ही पुट करनी है। अब आप लोगों ने n इंटू n प्लस 1 का बेटे क्या आ जाता है, यहाँ पे स्क्वायर और नीचे 2 भी है, साथ में यहाँ पे आ जाता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर बेटे क्या आता है 6। Sn इक्वल है 3
एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर ओवर 4 प्लस n इंटू एन प्लस वन एज इट इज 2n प्लस वन बाई 6 भी एज इट इज रहेगा। अब बेटे कॉमन क्या आ रहा है जरा गौर कीजिएगा। अगर गौर किया जाए तो हमारे पास n इंटू एन प्लस वन और साथ में इन दोनों में 2 भी है, ये कॉमन ले लीजिए। बाकी क्या बच गया यहाँ पे 3n इंटू एन प्लस वन, क्यों ये दो थे एक कॉमन ले लिया आपने। बाकी बेटे यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आता है, यहाँ पे 2, क्योंकि 2 2 जा 4 एन बेटे यहाँ पे नीचे क्या आ गया 2 3 जा 6 होता है और यहाँ पे बाकी 2n प्लस वन आ गया n प्लस वन ओवर 2n बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा 3 2 जा 6। ठीक है, अब बेटा 6 तो आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, ये 3 3 जा आ गया 9 n स्क्वायर प्लस 9n प्लस बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4n प्लस क्या आ गया 2। मजीद बेटा इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो वैल्यू आती है n इंटू एन प्लस वन ओवर 2, यहाँ पे आ गया 9n स्क्वायर प्लस बेटा 13n प्लस 2 बाई आ गया 6। देख लीजिएगा 9 2 जा होता है हमारे पास 18। अब 18 के फैक्टर्स बना लीजिए। तो बेटे फैक्टर्स तो इसके नहीं बनते, इसका मतलब ये है, ये आपका आंसर है। आप इसको मजीद सोफिस्टिकेटेड सा करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये कर लीजिए, ये ब्रैकेट ऐसे बना लें और इन दोनों को इकट्ठा बना के इसको कहने 2 6 क्या होता है 12। इस तरह से भी बेशक आप लिख लीजिए, लेकिन जैसे पहले लिखा था वो भी बिल्कुल वैलिड था। तो बेटे ये रहा आप लोगों का आंसर। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की जाने। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 9। वैल्यूज है यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 7 है, 3 प्लस 7 और बेटे साथ में आ जाता है यहाँ पे 11 एंड सो ऑन। हमारे पास जो nth टर्म यहाँ पे आ रही है जरा गौर कीजिएगा। nth टर्म बेटे वो क्या होगी, यहाँ पे जरा गौर करना पड़ेगा आपको। एक है 3, एक है 7, एक है 11, क्योंकि बाकी हमारे पास सेम आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। Sn का बेटे आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो क्या होगा यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। ए क्या फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूला है आपके पास जी n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बेटे फॉर्मूला है। हमारे पास a1 क्या है, यहाँ पे 3 है। आपके पास d क्या है बेटा, वो 7 माइनस 3 यानी कि 4 है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो n बाई 2 इंटू बेटे 3 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 4 आ जाएगा। एंड बेटे Sn इक्वल है n बाई 2 के 6 प्लस 4n माइनस 4। Sn इक्वल है n बाई 2 के, यहाँ पे बेटे आता है 4n n प्लस 2, n बाई 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बाकी 2n प्लस 1 बच जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल। Sn इक्वल आ गया 2n स्क्वायर प्लस n के। ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि hence जो टी के है, चलिए यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, लेंगे प्रॉपर्ली आपको समझ आ जाए। 2k स्क्वायर प्लस k आ जाता है। ले बेटे अब तो आपको पता है कि सुमेशन यहाँ पे ले लेना है आप लोगों ने, n k इक्वल 1, तो बेटा सुमेशन n k इक्वल 1। बेटे याद रखिएगा किस सूरत में सर ने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, यही चीज बेसिकली आपने याद रखनी होती है। यहाँ पे बेटे 2 था, कोएफिशिएंट के तौर पे वो पहले लिख लेंगे आप। चलिए इसको एक बार फिर लिख लें, कोई हर्ज नहीं, ताकि बेहतर जरा तरीके से आप लोगों को क्लियर हो सके। प्लस बेटा सुमेशन n k इक्वल 1 है और साथ में k आ गया। इट इज नाउ Sn अगेन। यही बेटे आपका दोबारा से क्या बन जाता है Sn। अब आप क्या करते हैं 2, यहाँ पे आपके पास वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 1 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स, तो बेटे आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है 6 n इंटू एन प्लस 1। ठीक है बेटे, ये आ गया आपके पास, ये 3 2 6 है, 2 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे लिख लेंगे आप 2, बाकी यहाँ पे 2n प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस बेटा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा। ले जी, ये बिल्कुल आसान वे हो गया। अब बेटे आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे 6 है, n इंटू एन प्लस 1 को आप कॉमन ले लेना इन दोनों में से, बाकी क्या बचा, ये 2 इंटू 2n प्लस 1। ले जी,
बेटे यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 3। मजीद इसको सॉल्व किया जा सकता है, उसमें मुश्किल नहीं है, जरा गौर कीजिएगा। n इंटू एन प्लस वन, तो आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया, नीचे आ गया 6, ये बन गया 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 और साथ में आ रहा है 3। तो बेटे आंसर क्या आता है आपके पास, n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज द प्रॉपर आंसर। पार्ट नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, इट इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड बेटे 3 स्क्वायर, सो ऑन। सबसे पहले तो आप लोगों ने nth टर्म यहाँ पे बता लेनी है। nth टर्म वो क्या होगी, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड बेटे सो ऑन। कहां तक जाएगी ये, n स्क्वायर तक। और बेटे अगर मैं इसको k की शक्ल में लिखता हूं, देन बेटे tk में हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वो होगी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, चलते चलते k स्क्वायर तक। तो बेटे अभी आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने k स्क्वायर में जब सॉल्यूशन की वैल्यू पुट की थी, आप लोगों ने लिखा था यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। यही वैल्यू बेटे यहाँ पे पुट की जा सकती है, जरा उस पर गौर कीजिएगा कि किस तरह से पुट की जाएगी। यानी कि हमारे पास जो tk है वो बन जाता है k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6k। प्लीज इसको ज़हन-नशीन कर लीजिए, मैंने आपको वे बता दिया है। अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है, पहले बेशक इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि सवाल थोड़ा सा और इजी हो सके आप लोगों के लिए। k इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k एंड प्लस 1, बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब मजीद मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा 2k का क्यूब है प्लस 3k का स्क्वायर है और साथ में आ गया k। अब बेटे आपने करना क्या है, अब आप लोगों ने टेकिंग सुमेशन n k इक्वल टू 1, तो बेटे यहां पे लेंगे पहले सुमेशन n k इक्वल टू 1 tk, इट विल बी इक्वल टू 1/6। बेशक आप लोग बाहर कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये कोफिशिएंट ही तो है। बाकी बेटा 2 आ गया, सुमेशन n k इक्वल टू 1 प्लस बेटे साथ में k क्यूब है, फिर प्लस 3, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर, लेकिन उससे पहले सुमेशन तो लगाना जरूरी है, k इक्वल टू 1 और k स्क्वायर। फिर बेटे आपके पास आता है सुमेशन n k इक्वल टू 1, ये बेटे k है इक्वल 1 के कर दिया आप लोगों ने, और साथ में आ गया यहाँ पे k अगेन। ले बेटे ये तरीका था इसको लिखने का। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया आपके पास Sn इक्वल है 1/6 के, एंड बेटे इनमें वैल्यू पुट करते हैं 1/1 2 इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस बेटा 3 आ गया, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आ गया, n प्लस 1/2 आ गया। ये बेटे तरीका है सबको लिख लेने का। अब जो कटिंग होती है वो आप कटिंग कर लीजिएगा, 3 1 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, एंड बेटे Sn इक्वल है 1/6 2 इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, प्लस बेटे n प्लस 1 2 n प्लस 1 ओवर क्या आ गया 2 n प्लस 1 ओवर फिर क्या आ गया बेटे 2। ले जी अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, आप लोगों के पास n इंटू n प्लस 1 और बेटे साथ में 2 जो है सब में कॉमन आ रहा है। ये 6 था वो तो मैंने पहले वाला ही लिख लिया, यहां पे रह गया n इंटू एन प्लस 1, बाकी यहां पे क्या रह गया 2n प्लस 1, एंड बेटे यहां पे क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं तो हम 1 लिख लेते हैं। Sn इक्वल है n इंटू एन प्लस 1 बाय 12, 6 2 12, एंड बेटे यहां पे क्या बच गया आपके पास n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 2। Sn इक्वल है n इंटू एन प्लस 1 ओवर क्या आता है 12, एंड बेटे n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 यहां पे बाकी बच गया। ठीक है जी, उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर होता चला जा रहा है। आप इसको मजीद भी सॉल्व करना चाहते हैं तो मुश्किल नहीं होगा, n प्लस 1 आ गया ओवर 12, बेटे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, बेटे ये फैक्टराइजेशन इसकी हो जाती है। मजीद जरा यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो बेटे ये इरेज कर लीजिएगा थोड़ा सा एरिया इसका, ले जी। बाकी बेटे क्या आता है यहाँ पे Sn इक्वल है n प्लस 1 बाय 12
जी बेटे यहाँ पे आ गया, इन दोनों में से आपके पास n कॉमन है, बाकी n प्लस बच गया आपके पास 2। लें जी बेटे इसमें कुछ कॉमन नहीं, दूसरी वैल्यू में तो n प्लस 2 आ गया, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1, बाकी बचा 12, ये रहा n प्लस 1। n प्लस 1 दो दफा आ रहा है तो आपको चाहिए कि इसका आप क्या कर लें, स्क्वायर लें जी बेटे, बाकी यहाँ पे 2 था, ये 12, ये रहा आप लोगों का पार्ट नंबर 10। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सम द सीरीज, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। कहता है कि आगे हमारे पास वैल्यू आती है 2n माइनस 1 का बेटे स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ही साथ इसके माइनस में 2n का भी स्क्वायर आ जाएगा। इट मींस कि हमारे पास जो nth टर्म यहाँ पे दी जा रही है, जरा उस पर गौर कीजिएगा, इट इज 2n माइनस 1 का स्क्वायर, एंड बेटे साथ में माइनस 2n का भी स्क्वायर आ जाता है। अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले kth टर्म यहाँ पे निकाल लेनी है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं tk, जस्ट लाइक ये हमारे पास ये an अगर आप कह सकते हैं। तो बेटे हमारे पास क्या बनेगा, 2k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर, एंड बेटा tk इक्वल आ रहा है, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बेटे आता है b का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एंड प्लस में वैल्यू जो हो बेटा उनको काट दिया जाएगा। यहाँ पे है tk, इट इज इक्वल टू माइनस 4k एन प्लस 1। अब आप लोगों ने क्या करना है, सुमेशन ले लेना है ताकि आप लोग सम कर सकें सीरीज को। n k इक्वल है 1 के, सुमेशन n k इक्वल 1, tk इक्वल आ रहा है माइनस 4 सुमेशन n k इक्वल 1 k प्लस बेटा सुमेशन n k इक्वल 1 और यहाँ पे आता है 1। As you know, it is equal to Sn minus 4 into n plus 1 by 2, 2 1 times and 2 2 times, and बेटे यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ आपके पास n। ठीक है बेटे, सिर्फ आप लोगों ने एक n यहाँ पे पुट कर लेना, जस्ट यहाँ पे n आ जाता है। अब बेटे आपके पास यहाँ पे Sn इक्वल आ जाएगा माइनस 2 n इंटू एन प्लस 1, एंड बेटे साथ में प्लस में n आ रहा है, Sn इक्वल है माइनस 2n स्क्वायर एंड माइनस 2n प्लस n, Sn इक्वल आ रहा है माइनस 2n स्क्वायर एंड बेटे माइनस n के, आप इन दोनों में से माइनस n को कॉमन ले लें तो बाकी 2n प्लस 1 आपके पास एक आंसर बन जाता है। एक बात याद रखनी है कि जब हम लोगों ने पहली टर्म में, जो पहली टर्म अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो आप लोगों ने n यहाँ पे लिखना होता है, ये भी इजी निशान रख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी हम लोग जब लिमिट पुट करते हैं तब 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, नो, आप लोगों ने nth तक इसको लेके जाना है क्योंकि आपने Sn यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था बेटा तरीका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने का। इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2, इट इज 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ओवर 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 3 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, इसी तरह चलता चला जाएगा। यानी कि अगर मुझे nth टर्म्स इसकी लिखनी पड़े, मैं कैसे लिखूंगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड बेटे चलता चला जाएगा n स्क्वायर तक, और नीचे क्या आ जाएगा n, क्योंकि नीचे स्क्वायर में नहीं है। अब kth टर्म्स अगर लिखते हैं अगर आप, तो आप बेटे क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू k स्क्वायर, ओवर में क्या आ जाएगा बेटे आपके पास, ओनली k। तो इसकी tk आपके पास क्या बनती है, जरा गौर कीजिएगा, ये बनता है हमारे पास k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6, और नीचे ये k आ रहा है, ये k को k से बेशक आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा, तो आपके पास बाकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे k मल्टीप्लाई कर लीजिए, k स्क्वायर 2 के साथ है, प्लस बेटे आ जाएगा 3k एंड प्लस 1 बाय 6। अब आप लोगों ने करना क्या है, टेकिंग सुमेशन n k इक्वल टू 1, बेटा 6 है, इसको बेशक आप लोग बाहर लिख लीजिएगा, पहले तो आप लोग यहाँ पे लिख लें tk के साथ, एंड बेटे 1 बाय 6 को आप लोग बाहर ले लें कॉमन, बाकी क्या बचता है 2 इंटू सुमेशन n, k इक्वल है 1 के, एंड बेटे k स्क्वायर आ गया, प्लस बेटा 3 आ रहा है तो सुमेशन n k इक्वल है 1 के, यहाँ पे k आ गया, एंड प्लस बेटा सुमेशन n k इक्वल 1 और यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, इसको लिखेंगे आप Sn इक्वल है 1 बाय 6, एंड बेटे बाकी 2 इंटू ये आ गया n इंटू n प्लस 1, n n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर क्या आता है बेटे 6
प्लस 3n इंटू एन प्लस 1 ओवर में आएगा 2 प्लस बेटे ये सिर्फ n बन जाएगा। एस एन जो है आपके पास एस एन 1/6 बेटे इन सब में n को आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बेशक यहाँ पे n को कॉमन ले लीजिए। बाकी बचता है अब आपके पास यहाँ पे 2, ये आ गया 2, बाकी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बेटे इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बाकी 3 इंटू n प्लस 1 आ गया, प्लस बेटे यहाँ पे सिर्फ बच जाता है 1। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे नीचे वैल्यू थी आपके पास 2 1 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गई है 3 और बेटे यहाँ पे था आपके पास 2 लीजिए। अब बेटे आप लोगों ने एलसीएम बना लेना है n/6, 3 2 6 आपके पास एलसीएम बन जाएगा। बेटे ये 6 है तो 3 2 6 होता है, तो आपने क्या करना है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, एक तो 2 बाहर आपके पास ये कॉमन था, वो तो आप लोगों ने यहाँ से काट लिया लीजिए, क्योंकि ये आपने काट दिया। बाकी बेटे आपके पास यहाँ पे एक और 2 आने वाला है, तो बाकी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अब बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है। 2 3 6 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बन जाता है, बाकी n प्लस 1 है, 6 1 6। Sn इक्वल है n/36 के, 6 6 36 एंड बेटे इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 9n प्लस 9 प्लस 6। Sn इक्वल है n/36 के एंड यू हैव 4n स्क्वायर 6n बेटे ये बन गया 15n, बाकी बेटे आपके पास ये 15 बन गया, 16 17 बेटे ये आपके पास आ जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 3, कहता है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth terms are given। बेटे अब इस बार तो बहुत आसान कर दिया उसने, nth टर्म तो आपको पहले ही गिवन कर दी है एंड द nth टर्म बेटे वो क्या है आपके पास यहाँ पे, इट इज 5n स्क्वायर प्लस 2n 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 एग्जैक्टली। तो बेटा kth टर्म क्या बन जाएगी, तो क्वाइट सिंपल है आप लोगों के लिए, 5k स्क्वायर प्लस 2kn प्लस 3 एंड व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को करना क्या है बेटे, ये आपके पास जो kth टर्म है बेसिकली ये tk है, इसको हम लोग यूं लिख लेंगे। अब आप लोगों ने सीधा यहाँ पे क्या कर लेना है, टेकिंग सुमेशन n k इक्वल 1, सुमेशन n k इक्वल 1 एंड यहाँ पे आ गया tk इक्वल है 5 पहले लिख लेंगे, सुमेशन n k इक्वल 1 k स्क्वायर, 2 पहले लिख लेंगे, सुमेशन n k इक्वल है 1 k आ गया, प्लस बेटे सुमेशन n k इक्वल 1 यहाँ पे बेशक 3 लिख लें या 3 कॉमन लेके यहाँ पे 1 लिख लें, कॉमन यानी कि बाहर लिख के। Sn इक्वल आ गया 5 n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाई के आ जाता है आपके पास 6 प्लस 2 एंड यू हैव n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये बेशक कैंसिल कर लीजिएगा, प्लस बेटे 3n आ जाता है। Sn इक्वल है, आप लोगों को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा एंड दैट विल बी 6, ओके एंड बेटे यहाँ पे 5n n प्लस 1 एंड यू हैव 2n प्लस 1 एंड रिमेनिंग इज n आएगा सिर्फ 9 बेटे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 6 आपके पास एलसीएम में है, यहाँ पे तो दोनों 1 है, n प्लस 1। अब 6 से मल्टीप्लाई इसको भी कर लीजिए तो दैट विल बी 18 है एंड नाउ Sn जो है इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे n इन सब के पास मौजूद है, n/6 को आप कॉमन लेने वाले हैं, बाकी बेटे बचा यहाँ पे 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 जैसे कि आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बाकी बेटे यहाँ पे 6 इंटू n प्लस 1 आ गया और यहाँ पे सिर्फ बचा आपके पास 18 ले बेटे। Sn इक्वल है n/6 के एंड यू हैव 10n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 5, 6n प्लस 6 प्लस 18। Sn इक्वल है n/6 के एंड बेटे 10n स्क्वायर एक ही है, 15 एंड 6 बेटे 21 बन जाते हैं, बाकी बेटे आपके पास आ जाता है 18 और 6 कितने हो गए आपके पास 24 एंड बेटे ये बन गया 29। ठीक है बेटे, ये आपके पास जो है इसका वे आउट था सॉल्व कर लेने का। पार्ट नंबर है 2, nth टर्म आप लोगों को जो गिवन है, nth टर्म इट इज n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। बेटे इसकी kth टर्म हम लिख लेते हैं,
उसमें करते क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ पे टी के लिख लीजिएगा, के स्क्वायर प्लस 2k एंड माइनस में है बेटे 3। अब आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट आप लोगों ने सुमेशन को ऐड कर लेना है, यानी कि यहाँ पे सबके साथ सुमेशन एन के इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। 1 टी के इक्वल है सुमेशन एन के इक्वल 1, यहाँ पे आता है के स्क्वायर एंड 2 को आपने कॉमन ले लेना है, यहाँ पे एन के इक्वल 1 के आ गया और यहाँ पे के आ गया एंड बेटे सुमेशन एन के इक्वल 1 विद 3। It is now Sn n into n plus 1 and 2n plus 1 as you have solved earlier। 2 बेटे यहाँ पे n into n plus 1 आ गया और बाद में नीचे 2 आ जाता है, 2 1s and 2 1 times minus 3n। Now Sn इक्वल है, आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 6 को बेटे, बाकी यहाँ पे तो ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 6 तो मौजूद है। अब यहाँ पे तो 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। बाकी बेटे 6 3 क्या होता है 18 और ये माइनस है। अब बेटे यहाँ पे n और n सब में कॉमन है और 6 भी आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, Sn इक्वल है n/6। बाकी मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, तो आप पहले भी कर चुके हैं, तो हमारे पास आंसर इसका कुछ यूं आ जाता है प्लस 6n प्लस 6 माइनस में बेटे क्या आ रहा है आपके पास 18। Sn इक्वल है n/6 के एंड यू हैव 2n स्क्वायर। 6 और 3 बेटे क्या होता है आपके पास 9, ये हमारे पास -12 आ गया एंड बेटे -11 आ गया। ठीक है जी, ये तरीकेकार था पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 4। कहता है कि गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज, आप लोगों ने 2n टर्म जो है सम की फाइंड करनी है। ठीक है बेटे, वही तरीकेकार होता है। nth टर्म तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को गिवन क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड बेटे प्लस 2। एग्जैक्टली बेटे ये वैल्यू है। अब आप लोगों ने kth टर्म देखनी है कि वो क्या आती है, यानी कि t के यहाँ पे k है बेटे, ये लीजिए इक्वल है 3k स्क्वायर प्लस 5k एंड बेटे प्लस 2। आप लोगों ने यहाँ पे टेकिंग सुमेशन कर लेना है n k इक्वल टू 1 एंड बेटे यहाँ पे सुमेशन n k इक्वल 1 t k इक्वल है 3 पहले लिख लेंगे आप, n k इक्वल 1 यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 5 लिख लेंगे, n k इक्वल 1 यहाँ पे k आ गया प्लस बेटा सुमेशन n k इक्वल 1 यहाँ पे 2 आ गया, ये बन गया Sn एंड नाउ 3 into n plus 1 2n plus 1 by 6 plus 5 बेटे ये क्या बन जाएगा, it will be n into n plus 1 by 2 and you have 2n here Sn। तो बेटा ये 3 1 times and 3 2 times आ जाता है, तो आपके पास जो LCM आ रहा है यहाँ पे वो है 2, इन दोनों के पास सेम। बाकी बेटे यहाँ पे n plus 1 आ गया एंड 2n plus 1 लिख दिया गया प्लस 5n into n plus 1 भी एज इट इज आने वाला है और ये 2 2s 4 n बन जाएगा। Sn इक्वल है n/2, आप लोगों ने लेना है यहाँ पे कॉमन, ये 2 n n एंड n बेटे, बाकी बचा आपके पास ये वैल्यू। इसको आप लोगों ने पहले भी कई दफा सॉल्व कर लिया है, ये बनता है 2n स्क्वायर प्लस 3n एंड प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। बाकी बेटे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5n plus 5 and you have the 4 as remaining value। Sn इक्वल है n/2 के एंड you have 2n स्क्वायर, ये बन गया 8 times n, ओके, एंड बेटे 5 4 and 1 will be 10। You can take 2 as common from these values and n square plus 4n plus 5 आपके पास बाकी रिमेनिंग आ जाएगा, इनको आपने कैंसिल कर लिया, n into n square प्लस 4n प्लस 5। आप लोगों ने अब रिप्लेस कर लेना है, रिप्लेस n विद 2n, क्योंकि आप लोगों ने 2n के तौर पर सम को फाइंड आउट करना है। s2n इक्वल है 2n का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2n एंड बेटे प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। s2n जो कि आप लोगों ने फाइंड करना था, इट विल बी 2n इंटू 4n का स्क्वायर 8 टाइम्स n एंड बेटे 5। ये रहा आप लोगों के पास एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2 एंड द nth टर्म गिवन इन दिस पार्ट इज n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2। तो बेटा kth टर्म क्या निकल आएगी आपके पास, इट विल बी tk इक्वल है
के स्क्वायर प्लस के एंड माइनस 2k। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे लेंगे हम लोग सुमेशन एन के इक्वल 1, इट इज द के सुमेशन एन के इक्वल 1 टी के इक्वल है सुमेशन एन के इक्वल 1 और बेटे यहाँ पे के स्क्वायर आ रहा है प्लस सुमेशन एन के इक्वल 1, यहाँ पे तो के है, माइनस सुमेशन एन के इक्वल 1, यहाँ पे 2 आ जाता है। इट इज एस एन एंड नाउ यू हैव एन n plus 1 2n plus 1 by 6 plus n plus 1 by 2 and बेटे 2n। Sn इक्वल है, आप लोगों ने 6 ले लिया एज एलसीएम, n plus 1 एंड बेटे 2n plus 1 आपके पास यहाँ आ जाता है। 2 3 जा 6 है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड 6 2 जा क्या होता है आपके पास 12 एंड बेटे यहाँ पे आ जाइए बेशक आप, n by 6 अब आपके पास कॉमन है क्योंकि n सबके पास मौजूद है। लें जी, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट विल बी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 3n प्लस 3 एंड बेटे माइनस 12। हियर Sn इक्वल n by 6 क्या आ रहा है एंड बेटे 2n स्क्वायर है एंड इट इज 6 टाइम्स n 4 माइनस 8। Sn जो है हमारे पास n by 6 मल्टीप्लाई बेटे 2 को कॉमन लिया है, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 आ जाता है, 2 1 टाइम्स एंड बेटे 2 3 टाइम्स। Sn की वैल्यू आ गई n by 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, ये बेटे आपके पास वैल्यू आ गई। जैसा कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे किसको फाइंड करना है, रिप्लेस कर लीजिएगा n को 2n के साथ, ये बेसिकली आप लोगों ने फाइंड करना है, यानी कि S2n आपने फाइंड करना था, 2n by 3 एंड बेटे 2n का यहाँ पे आता है स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2n एंड माइनस 4। S2n इक्वल है 2n by 3 के एंड बेटे यहाँ पे आ गया 4n स्क्वायर प्लस 6n एंड माइनस 4, इट इज 4। ठीक है बेटे, ये हमारे पास तरीका है इसको लिख लेने का। मजीद सॉल्व किया जा सकता है कि यहाँ से अगर आप लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तब भी बेटा इसको सॉल्व हम कर सकते हैं यहाँ पे आसानी के साथ। आप 2 को बेशक कॉमन ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, Sn इक्वल है 2n by 3, 2 को मैंने ले लिया इनमें से कॉमन, वो 2 मल्टीप्लाई कर देगा इस 2 के साथ तो 4 बना लेगा एंड बेटे 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2, यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। और इस तरह बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 6.10 जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। आपको कहीं पे प्रॉब्लम है बेटा उसके बारे में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। आपको साथ में कुछ चीजें साथ साथ समझा दी गई हैं ताकि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी हो सके। शुक्रिया।